वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। पर उससे पहले मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस करके गया था उसमें मेरा व्यू ऐसा था कि मैंने बताया था बाय ऑन डिप्स करने के लिए। पर पिछला हफ्ता का निफ्टी का क्लोजिंग था 17,610 के आसपास और मेरा व्यू ये था मैं 17,300 के नीचे निफ्टी फिसल जाएगा, इस तरह का कोई उम्मीद मेरा नहीं था। 17,300 तक हम लोग बाय ऑन डिप्स कर सकते थे, ऐसा मेरा मानना था। पर निफ्टी अच्छा खासा गिरावट दिया। हफ्ते के पहले दिन ही सोमवार के दिन ही निफ्टी करीब 600 पॉइंट के 600 पॉइंट से भी ज़्यादा इंट्राडे फॉल दिखाया और क्लोजिंग बेसिस पे 500 पॉइंट का फॉल दिखा दिया था और 17,150 के आसपास क्लोजिंग किया था। इसके बाद ट्यूसडे के दिन निफ्टी और भी गिरावट दिखाया और 16,840 के आसपास लो बनाया। तो इस हिसाब से मेरा जो व्यू था वो उस पर तो मेरा व्यू के ऊपर निफ्टी नहीं चला, व्यू बिल्कुल गलत पर गया और उससे काफ़ी नीचे बाज़ार चला गया। हाँ, ये बात है कि 16,800 के आसपास से बाज़ार घूम के 17,400 के आसपास आया, पर जहाँ पे हम मेरा उम्मीद ही नहीं था 17,300 के नीचे जाएगा, तो वहाँ पे व्यू राइट होने का कोई सवाल नहीं है। तो हो सकता है आप लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया हो, तो इस हफ्ता व्यू बैठा नहीं, यही मान लेता हूँ। तो आने वाला हफ्ता में क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, सिर्फ आने वाला हफ्ता का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आने वाला कुछ दिनों के लिए बाजार बेयरिश मोड में चला गया है। भला ही लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा खासा बुलिश है लॉन्ग टर्म व्यू, काफ़ी ऊपर का टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ। ये भी मैंने बताया आप लोगों को, पिछले कई बार बताया। पर सिर्फ अगर आने वाला हफ्ता या आने वाला 2-4 हफ्ता का बात करें तो वहाँ पे अच्छा खासा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है। वो क्या देखने को मिल रहा है पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। जैसा देखिए, मैंने पिछले जो 2 महीना में जो डाउन ट्रेंड देखने को मिला था वो चैनल मैंने ड्रॉ करके रखा है, जिस चैनल के अंदर अक्टूबर का टॉप से मतलब आपका 19 अक्टूबर का जो टॉप लगा था 18,600 के आसपास, वहाँ से जो 20 दिसंबर का लो लगा था 16,400 के आसपास, ये जो चैनल में ट्रेड कर रहा था निफ्टी, इसी चैनल को निफ्टी ऊपर की तरफ काटा था। बाउंस बैक के टाइम 3 जनवरी इसी साल काटा था। पर ऐसा देख के लग रहा है निफ्टी फिर से एक बार उसी चैनल में आने का ट्राई कर रहा है। एक कैंडल तो का मतलब थर्सडे जो 27 जनवरी वाला कैंडल है वो तो बिल्कुल उसी चैनल के अंदर बन गया। पर फ्राइडे का जो 28 जनवरी का कैंडल है वो उस चैनल के बाहर भी मतलब उसका हिस्सा है और चैनल के अंदर भी कुछ हिस्सा उसका है। ऐसा देख के लग रहा है कि ये फिर से दोबारा कोशिश कर रहा है एक बार इसी चैनल के अंदर आने के लिए। अगर इस चैनल के अंदर आ जाता है आने वाले दिनों में, तो उसके बाद निफ्टी का टारगेट बन जाता है इस चैनल का जो लोअर पोर्शन है वो करीब 15,900 से 16,000 के आसपास है। तो हो सकता है निफ्टी आने वाले दिनों में
इस तरह का कोई टारगेट बनाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी 16,000 चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मेरा बातों का गलत मत मानिएगा, पर टेक्निकल दिखा रहा है अगर इस चैनल के अंदर आके प्राइस कामकाज करने लगा तो एक बार प्राइस वहाँ तक विजिट कर सकता है, सस्टेन बेसिस पे अगर घुस जाता है तो। पहला बात। दूसरा, ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें लग रहा है। देखिए, दूसरा जो नेगेटिव हमें लग रहा है वो यहाँ पे मैंने 3 मूविंग एवरेजेस ड्रॉ किया है। एक 20 सैम्पल मूविंग एवरेज जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, दूसरा आपका 50 मूविंग एवरेज सिंपल जो ग्रीन कलर से ड्रॉ किया हुआ है, और तीसरा 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज जो रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, पहला तो 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज में एक गोल्डन क्रॉसओवर जरूर बना है, पर ये गोल्डन क्रॉसओवर कामयाब नहीं हुआ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहला बात, ये गोल्डन क्रॉसओवर होने के बाद प्राइस अभी दोनों मूविंग एवरेजेस से काफ़ी नीचे है। इसके साथ साथ 50 मूविंग एवरेजेस फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 50 मूविंग एवरेजेस फॉलिंग है। इसके साथ साथ 20 मूविंग एवरेजेस भी आहिस्ता आहिस्ता फॉल करना चालू कर दिया है। भला ही ये 20-50 के ऊपर है, पर ये दोनों ही फॉलिंग है और प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस से नीचे है। तो एज पर मूविंग एवरेजेस हम लोग ये नहीं कह सकता है कि 20-50 के गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे कामयाब होगा, ऐसा नहीं। इसके साथ साथ आप देखिए 50 और 100, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से 50 बनाया, रेड कलर से 100 बनाया। यहाँ पे एक डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, एक डेथ क्रॉसओवर। और डेथ क्रॉसओवर के साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है, 50 जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो फॉलिंग है, और जो 100 सिंपल मूविंग एवरेज है वो फ्लैट ऑलरेडी हो चुका है। और ये दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस आ गया है, और 50 मूविंग एवरेजेस के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बन गया है, जो कैंडल 50 मूविंग एवरेजेस को टच ही नहीं किया हुआ है, बिल्कुल उसके नीचे बन गया है। तो ये बहुत ही नेगेटिव है। आने वाले दिनों के लिए ये जो 50 मूविंग एवरेजेस है ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स, ये तो गया दूसरा नेगेटिव पॉइंट। तीसरा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है, ये जो काउंटर बाउंस आया था लास्ट, जो आप स्विंग ऊपर की तरफ हुआ था 16,410 का जो लो लगा था 20 दिसंबर को, उसके बाद जो टॉप लगा था 18 जनवरी को वो 18,350 का, ये जो आप स्विंग करीब मान लीजिए 1950 पॉइंट का ये जो आप स्विंग देखने को हम लोगों को मिला था, इसका अगर हम लोग 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकालेंगे तो वो आ रहा है 17,151 पे। और अगर देखा जाए पिछले 4 दिन में से 3 दिन इसी 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे प्राइस क्लोज किया है, और थर्सडे और फ्राइडे 2 कंसेक्यूटिव डे इसके नीचे क्लोज आया है, और वीकली क्लोजिंग भी इसके नीचे हो गया है। तो ये हमें पॉजिटिव नहीं लग रहा है, ये भी हमें नेगेटिव लग रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो इंडिकेटर वाइज देखिए MACD आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्रॉसओवर बना हुआ है, और MACD लाइन सिग्नल लाइन दोनों ही नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव नहीं है। RSI अगर देखिएगा तो RSI अभी भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है, पर यहाँ पे एक बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है,
डेली आरएसआई बिलो 40 ट्रेड कर रहा है, 37.08 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। 40 के नीचे आरएसआई निकल गया है। यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है हम लोगों को। अगर बहुत जल्द ये 40 के ऊपर आके ट्रेड करना चालू ना कर दे और यहाँ पे सस्टेन बेसिस पे रह जाए और भी 2-4 दिन, तो यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है हम लोगों को। तो ये और एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बार वीकली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। पहला तो मैंने जो ट्रेंड लाइन पिछले कई हफ्तों से ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और आप लोग देख पा रहे हैं उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है। यहाँ पे लगातार 2 हफ्ता लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन और अच्छा खासा बड़ा रेड कैंडल भी बना है। ये तो नेगेटिव है ही। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर क्लोजिंग भी हुआ है और कैंडल का साइज भी बहुत छोटा नहीं है। ये तो नेगेटिव पॉइंट है ही। इसके साथ साथ मैं एक नेगेटिव पॉइंट का जिक्र करूँगा जो शायद बहुत दिन बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत दिन मतलब आप समझ सकते हो कितना दिन, करीब 18-19 महीना बाद जो चीज़ देखने को मिल रहा है। और वो क्या, यहाँ पे मैंने 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ करके रखा है। 20 सिंपल जो वीकली मूविंग एवरेज है वो ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ है और वो अभी खड़ा है 17,632 के आसपास और 50 खड़ा है 16,323 के आसपास। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत पहले गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है। ये जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है ये लॉन्ग टर्म से बड़ा है, सब कुछ ठीक है, पर बहुत दिनों बाद प्राइस 20 जो सिंपल वीकली मूविंग एवरेज है उससे नीचे आ गया है। पहला बात। दूसरा बात, 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे इस हफ्ता का कैंडल बना है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज इसको टच भी नहीं किया हुआ है। आप कह सकते हो ऐसा पहले भी हुआ। हाँ हुआ। आपका अगर देखा जाए तो 20 दिसंबर वाला कैंडल या 27 दिसंबर वाला कैंडल, ये दोनों वीकली कैंडल 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे बना था। पर डिफरेंस क्या है जिसका जिक्र मैं अभी अभी किया, 18-19 महीना बाद जो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो दोनों कैंडल 20 सिंपल वीकली में मूविंग एवरेज के नीचे बना था, वहाँ पे 20 सिंपल मूविंग एवरेज राइजिंग था। प्राइस को खींच लिया, प्राइस दोबारा ऊपर आ गया। पर अभी ये जो जिस दिन यहाँ पे मतलब मान लीजिए 8 जून 2020 वाला जो कैंडल है, वहाँ पे ये 20 सिंपल वीकली मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया था निफ्टी और उसके बाद ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज राइजिंग होना चालू किया। आपका
27 जुलाई 2020 का कैंडल से। उसके बाद कभी भी ये मुड़ के नहीं देखा। करीब 18-19 महीना से ये लगातार राइजिंग रहा, ऊपर की तरफ ही चलता रहा। इसी हफ्ता में आके ये देखने को मिल रहा है कि 20 सिंपल वीकली मूविंग एवरेज फॉलिंग हो चुका है। पिछला हफ्ता इसका वैल्यू था 17,645, इस हफ्ता इसका वैल्यू हो गया 17,632। पोस्ट कोविड के बाद पहला बार ये देखने को मिल रहा है और एक वीकली कैंडल बिल्कुल इसके नीचे बन गया है। ये एकदम भी पॉजिटिव नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। प्राइस अगर जल्दी ये मूविंग एवरेजेस को काट के ऊपर आके क्लोजिंग ना कर दे तो प्राइस अच्छा खासा नीचे गिर सकता है। शॉर्ट टर्म के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म का व्यू अलग है। अभी मैं फिलहाल शॉर्ट टर्म का बात कर रहा हूँ। तो ये एक नेगेटिव सिग्नल है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो यहाँ पे भी MACD देखिए नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है। सिग्नल लाइन और MACD लाइन दोनों नीचे की तरफ जा रहा है, तो MACD तो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। साथ साथ वीकली RSI पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ये जो मानिए आप ये जो 22 नवंबर वाला हफ्ता था, 22 नवंबर वाला हफ्ता का जो लो था, उसके बाद जो 20 दिसंबर वाला जो हफ्ता था, जो 16,400 का लो बना था, उस वक्त का जो RSI था, उस वक्त RSI 51 के आसपास ट्रेड कर रहा था। पर अभी इसी हफ्ता में 16,400 का प्राइस तो निफ्टी नहीं तोड़ा नीचे की तरफ, पर RSI अपना वो 16,400 वाला लो को तोड़ दिया है, तोड़ के 49 के आसपास आ गया है। फिलहाल 49.62 पे ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। साथ साथ वीकली RSI 50 के नीचे आके क्लोज कर दिया, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट्स है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी US मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। उधर पे रसिया यूक्रेन कुछ तनाव चल रहा है, वहाँ से कब क्या न्यूज़ निकल के आए किसी को पता नहीं। आने वाला हफ्ता हमारा देश का एक बहुत बड़ा इवेंट बजट खड़ा है, तो आने वाला हफ्ता में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो भी नेगेटिव पॉइंट्स मैं अभी डिस्कस किया है इतना टाइम लेके आप लोगों के साथ, ये सारा मतलब ख़त्म करके आने वाला हफ्ता कुछ बजट में अच्छा आ जाए और प्राइस ऊपर की तरफ निकाल जाए, निकल के सारे टेक्निकल्स को फिर से एक बार ठीक कर दे और आने वाला हफ्ता हमें आके फिर से बुलिश व्यू लेना पड़े। ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और ऐसा भी हो सकता है बजट एवरेज रह गया या बजट में कुछ नेगेटिव आ गया, उस वक्त ये टेक्निकल काम कर गया और प्राइस अच्छा खासा नीचे भी चला जाए। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कहाँ जाके आप लोग ये पता कर सकते हो कि नहीं प्राइस सब कुछ ठीक ठाक हो गया, प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा सकता है? कहाँ जाके आप लोगों को ये कंफर्मेशन मिलेगा कि नहीं अभी सब कुछ बिगड़ चुका है और भी बिगड़ चुका है, प्राइस नीचे जा सकता है? मैं जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आऊँगा मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा। पर फिलहाल के लिए बहुत ही कॉशियस व्यू लेना ज़रूरी है। जो भी ट्रेड कीजिएगा विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस ट्रेड लेना ज़रूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लॉन्ग साइड ट्रेड बहुत कॉशियसली लेना पड़ेगा आने वाले कुछ दिनों तक। फ्रेंड्स, मैंने अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर।
फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ता में जो सबसे बड़ा सपोर्ट बन के आएगा, पहला सपोर्ट, वो सपोर्ट होगा 16,840 टू 16,860, 16,840 से लेके 16,860 के बीच ये पहला सपोर्ट बनेगा। दूसरा सपोर्ट कहाँ पे बनेगा? दूसरा सपोर्ट बनेगा 16,650, 16,650 पे। और तीसरा सपोर्ट कहाँ पे बनेगा? तीसरा सपोर्ट बनेगा 16,400, 16,400 पे। ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगा? ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करेगा वो लेवल आएगा 17,320, 17,320 के आसपास। यहाँ पे जाके निफ्टी अपना पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस करेगा? दूसरा रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करेगा 17,500 पे, 17,500 पे दूसरा रेजिस्टेंस फेस करेगा। और तीसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस करेगा? तीसरा रेजिस्टेंस फेस करेगा 17,650, 17,650 पे। लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है इसलिए क्योंकि आने वाला हफ्ता बहुत ही वोलेटाइल रह सकता है, बजट का हफ्ता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि आने वाला हफ्ता में इस तरह का इवेंट है, तो अगर कोई बड़ा मूवमेंट आ जाता है बाज़ार में तो ये किसी भी तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, सारे लेवल काट के प्राइस ऊपर भी जा सकता है और प्राइस नीचे भी जा सकता है। पर जिस बात का जिक्र मैं अभी अभी कर रहा था, कहाँ पे आप लोग ये कंफर्मेशन ढूंढ सकते हैं? देखिए, ऊपर के लिए तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, जब तक 17,650 नहीं टूटता है तब तक आप लोग मतलब लॉन्ग पोजीशंस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जब भी ऊपर का किसी रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस पहुंच जाता है, सेल ऑन राइज करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बहुत वोलेटाइल है। स्टॉप लॉस भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए, 1:2 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। हर रेजिस्टेंस लेवल पे ये कोशिश किया जा सकता है। एक अगर फेल हुआ तो दूसरा किया जा सकता है, हाँ, पर तीसरा रेजिस्टेंस तक ही ये किया जा सकता है। उसके ऊपर कोई सेल ऑन राइज नहीं बनेगा, उसके ऊपर ब्रेकआउट बाय लेना पड़ेगा अबव 17,650। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो आपको मान लेना चाहिए जो टेक्निकल अभी दिखा रहा था ये फॉल्स हो गया, वजह प्राइस ऊपर की तरफ चला गया है। अभी ऊपर की तरफ ही प्राइस बढ़ सकता है। कब आपको ये पता चलेगा कि प्राइस नीचे जा सकता है? फ्रेंड्स, जिस दिन 16,840 टू 16,860 का जोन नीचे काट देगा, वहाँ पे आपका मान लीजिए 60 टू 70% कन्फर्मेशन आ जाएगा कि प्राइस नीचे मूव कर सकता है। पर 16,650 का जो सपोर्ट का जिक्र मैंने किया है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। वहाँ पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा है, तो वहाँ पे एक बार बाजार सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकता है। अगर वो भी टूट जाता है तो आप लोग मोटा मोटा 90% मान सकते हैं कि प्राइस अभी नीचे की तरफ ही जाएगा। जहाँ तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, फ्रेंड्स, इस हफ्ता मैंने आप लोगों को किसी भी बाय ऑन डिप्स का बातें नहीं करूँगा। बाय ऑन डिप्स को आने वाला हफ्ता में अवॉइड कीजिए। ब्रेकडाउन सेल ले सकते हैं, एक लेवल टूट जाता है तो दूसरा लेवल के लिए, दूसरा लेवल टूट जाता है तो तीसरा लेवल के लिए, और अगर तीसरा लेवल भी टूट जाता है तो और भी नीचे के लिए ब्रेकडाउन सेल ले सकते हैं, सेल ऑन राइज कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स मत कीजिए, सिर्फ 17,650 के ऊपर ब्रेकआउट बाय ले सकते हैं। यही आने वाला हफ्ता का मेरा स्ट्रेटेजी है। फ्रेंड्स, मैं अपना एनालिसिस, अपना स्ट्रेटेजी
कंक्लूजन सब कुछ आप लोगों के सामने रखा, पर आप लोग ये बात मत भूलिएगा कि जो भी व्यू मैंने शेयर किया है ये मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ पर्सनल व्यू है, और क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है इसलिए आप लोग इस व्यू के ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।